नमस्कार मित्रों, जय माता दी। जय हो दंडाधिकारी, जय हो शनिदेव महाराज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के एक बहुत ही खास वीडियो में। मिथुन राशि वालों, मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छी होंगे और न्याय के देवता दंडाधिकारी भगवान शनिदेव जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु शनिदेव महाराज जी, आप किसी को भी उदास मत रखना, किसी को भी नाराज मत रखना। आप सभी को बराबर खुशियां देना और सभी को अपने ही चरणों में रखना, ताकि किसी के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। प्रभु, मेरी आपसे बस इतना ही अनुरोध है। दोस्तों, अब आप हो जाइए तैयार, क्योंकि न्याय के देवता दंडाधिकारी भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में दो बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज शाम के समय में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी का संदेश मिलने वाला है। जी हां, बता दें कि ऐसा संदेश आपको आज तक नहीं मिला होगा, जो संदेश आज शाम के समय में आपको मिलने वाला है। दोस्तों, खुशखबरी सुनकर पूरे 21,000 का शगुन देना पड़ेगा। जी हां, क्योंकि कभी कुछ ऐसी है, जब आप इतनी बड़ी खुशखबरी सुनेंगे तो आपका दिल और दिमाग दोनों काम करना बंद कर देगा। आपको खुद समझ नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। पागलों की तरह आप इधर उधर नाचते फिरोगे। जी हां, लिख कर ले लो। यह बड़ी खुशखबरी आपको हर हाल में मिलकर रहेगी। दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। इस खुशखबरी को प्राप्त करने से एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, कर भी नहीं, 5 बहुत बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत भाग्य सारी समय आ चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि दंडाधिकारी न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से अब आपका जीवन उद्धार होने वाला है। अब आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। जी हां, क्योंकि कर्म फलदाता भगवान शनिदेव जी आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। अब आपके जीवन काल में ही बड़ी बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। बड़े बड़े लाभ होने वाले हैं और यह सब खुशखबरी देखकर आपका दुश्मन जल जल कर स्वाहा हो जाएंगे। और उसमें आपको भी थोड़ा सा घी डालकर बोलना है स्वाहा, क्योंकि जलने वाले जलते रहेंगे आग की तरह और आप ऐसे ही मिलते रहेंगे गुलाब की तरह। इसलिए जो आपसे जलते हैं उसे जलने दो, क्योंकि जलने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो इंसान दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, दूसरों के बारे में भला सोचता है, भला करता है, उस इंसान को भगवान हमेशा मदद करते हैं। भगवान हमेशा ऐसे इंसान के साथ खड़े रहते हैं। दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से अब आपकी बरसों की मेहनत का फल मिलने वाला है और यह फल दंडाधिकारी न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी स्वयं अपने हाथों से आपको देने वाले हैं। इसीलिए हमने कहा है कि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है और आपकी किस्मत में 4 चांद रखने वाली है, क्योंकि ऐसी खुशखबरी आज तक किसी को मिला नहीं है और ना ही कभी किसी को मिलने वाला है। क्योंकि यह खुशखबरी भगवान सिर्फ उन्हीं को देते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं। कहते हैं ना कि कर्म भला तो सब भला। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा कमाओ कि सुनते ही काम हो जाए। मेरे प्यारे मित्रों, अब आप चिंता मत करो, क्योंकि अब आपकी सभी परेशानियां भगवान शनिदेव जी दूर करने वाले। जी हां, क्योंकि भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन काल में अपार सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है और आपके जीवन काल से दुखों का अंत होने वाला है। क्योंकि दुख दर्द में आप अपनी जिंदगी बहुत गुजार लिए, लेकिन अब और गुजारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के असीम आशीर्वाद से आपकी मुंह से निकली हर इच्छा पूरी होगी। आपका हर एक सपना सच हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसा ग्रह गोचर निर्मित हो रहा है जिससे कि पूरे 29 लाख रुपए का लाभ होगा। जी हां, गाड़ी, बंगला, पैसा, अब सब कुछ एक एक कर मिलेगा। जी हां, क्योंकि बहुत बड़ी लॉटरी लगेगी। दोस्तों, भगवान ने मौका दिया है आपको अमीर बनने का और यह तुम्हारा आखिरी मौका होगा। इसलिए इस मौके को बिल्कुल भी मिस मत करना और अपने हाथ से जाने मत देना, क्योंकि भगवान आपको देने वाले हैं बहुत बड़े वरदान। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नवदेवियों ने दे दिया है बहुत बड़ा आदेश।
जिससे आपका हर एक सपना सच हो जाएगा, आपके मुंह से निकली हर इच्छा पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा समय लाने के लिए आप अपने जीवन में तरसते थे, दिन रात सपना देखते थे और भगवान के मंदिर में, भगवान के दरबार में जाकर दिन रात गुहार लगाते थे और आप कहते थे कि हे भगवान, हे माता रानी, हमारे जीवन में अच्छा समय कब आएगा, हमारी मेहनत का फल हमें कब प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बता दें कि ऐसा संकेत निकल कर आया है कि आपके जीवन में बड़ा टहलका मचाने वाला है। जी हां दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहे कि आपका किस्मत अब धूम मचाने वाला है, क्योंकि यह समय आपके ऊपर सभी नवदेवियां अत्यंत ही मेहरबान हैं। और आपको यह भी बता दें कि जो घटना आपकी जिंदगी में होने वाली है, यह घटना कलयुग में और आपकी जिंदगी में पहली बार होगा, क्योंकि ऐसा ग्रह गोचर बहुत सालों बाद जाकर बना है। ऐसा ग्रह गोचर आपके जीवन में फिर कब बनेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जब भी बनेगा या आपको मालामाल करके ही छोड़ेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी यह घटना किसी के जीवन में होता है तो उनकी वर्तमान ही नहीं बल्कि उनका पूरा भविष्य बदल देते हैं। जी हां, तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं और कौन से उद्देश्य देने वाले हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझन भरा रहेगा। आपको किसी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। आपकी संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। कोई काम यदि पूरा करने में आपको समस्या आ रही थी तो वह भी पूरा हो सकता है। आपकी कोई गलतियां परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है, जिसके लिए आपको उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। कार्यक्षेत्र में कोई आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलने के लिए रहेगा। आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आपको अपनी इनकम पर भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका कोई काम अटक सकता है। बिजनेस में आप किसी को पार्टनर ना बनाएं। यदि आपने किसी से कोई वादा किया था तो उसे पूरा अवश्य करना होगा। आपको कार्यक्षेत्र में किसी से कोई मन की बात शेयर करने से बचना होगा, क्योंकि बाद में वह इसका फायदा उठा सकते हैं। वाला है, जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपके किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आप किसी से कोई काम बहुत ही सोच समझकर करें। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। आपके किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपने किसी दूसरे के भरोसे छोड़ा तो आपके काम अटक सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपका कोई काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। काम में अड़चन आने के कारण आपकी समस्याएं बढ़ेंगी, इसलिए आप कोई लेन देन बहुत ही सोच समझ कर करें। आपने यदि बिना सोचे समझे किसी काम में हाथ डाला तो उसमें भी आपको नुकसान होने की संभावना है। पारिवारिक रिश्तों में खटपट बढ़ेगी, जिससे आपके आपसी रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। राजनीतिक की ओर कदम बढ़ा रहे लोगों को किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी संतान की संगति कुछ गलत लोगों के साथ बैठ सकती है, जिस पर आपको ध्यान देना होगा। बिजनेस में आप कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आपको अपनी सुख सुविधाओं की चीजों पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। पारिवारिक बिजनेस को लेकर आपके पिताजी से सलाह मशवरे की आवश्यकता होगी। आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आपको अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाना होगा। संतान को तरक्की करते देख आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान करेंगी, लेकिन आप उनका समाधान बड़े सदस्यों की मदद से खोजने में कामयाब रहेंगे। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। आपका कोई नया काम करने का सपना पूरा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए सोच समझकर कामों को करने के लिए रहेगा। आपने यदि किसी से कोई वादा किया तो आपको उसे पूरा करने में आपको समस्या आएगी। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोग अपने कामों पर पूरा ध्यान दें। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आपका कोई विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होगी और आपके मन में सकारात्मक विचार रहेंगे, जिससे लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको अपने पारिवारिक समस्याओं पर पूरा ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र में कोई जरूरी जानकारी लीक हो सकती है, जिसके बाद आपको अपने बॉस से डांट खानी पड़ सकती है। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कानूनी मामला यदि लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपको संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपके घर किसी नए वाहन के आने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको अपनी पारिवारिक समस्याओं को मिल बैठकर दूर करने की आवश्यकता है। आप किसी से धन उधार लेने से बचें, क्योंकि आपको उसे उतारने में समस्या आएगी। आप किसी सरकारी योजना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए नए मार्ग खोलेगा। आपको किसी नई संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी सरकारी टेंडर के भी आपको मिलने की संभावना है। आपको कोई बात मन में घर कर सकते हैं, क्योंकि परिवार में कोई सदस्य आपसे कोई ऐसी बात बोल सकता है जो आपको परेशान करेगी। आप किसी से लेन देन बहुत ही सोच विचार कर करें, क्योंकि इससे आपके आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती भरा रहने वाला है। आप यदि सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत है, तो आपके कामों से आपकी छवि और निखरेगी। लोगों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपके जन समर्थन में भी इजाफा होगा। परिवार में कोई सदस्य यदि आपको सुझाव दें, तो वह उस पर अमल अवश्य करेंगे। माताजी को यदि कोई शारीरिक कष्ट लंबे समय से घेरे हुए था, तो वह भी दूर हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि उनका ध्यान इधर उधर भटकने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए कुछ समस्याएं लेकर आने वाला है। आपके कामों में कुछ नए अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं और संतान से भी आपकी किसी बात को लेकर खटपट होने की संभावना है। आपको किसी नए काम की शुरुआत सोच समझकर करनी होगी। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपको अपने बिजनेस को लेकर थोड़ा संभल कर चलना होगा। हम आपसे दोनों हाथ जोड़कर खास विनती करते हैं कि कृपया करके इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना और मेरी सभी एक एक बातों को ध्यान से सुना, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही रहस्यमय बात बताने वाला हूं। परंतु उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी, जय मां अंबे, जय मां गौरी, जय मां तारा चंडी जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस समय सभी नवदेवी माता आपके ऊपर मेहरबान हैं। इसलिए आप माता रानी का जयकारा लगाकर पुण्य का भागी जरूर बने। माता रानी आपकी जिंदगी बदल देगी, क्योंकि कलयुग में पहली बार इस तरह की घटना होगी और इस घटना से आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि नवदेवी माता मिलकर सही और गलत का फैसला करने वाले हैं और आपके अच्छे और सच्चे कर्मों का फल मिलने वाले हैं। नवदेवी माता मिलकर अपने हाथों से आपको अपनी मेहनत का फल देंगे। तैयार रहना, मेहमान बनकर के देवी माता आपके घर पर आएंगे। जी हां, मां शेरावाली मां, तारा चंडी मां, अंबे मां गौरी, वह अन्य सभी देवी माता आपके घर पर दस्तक देंगी। जी हां दोस्तों, जब नवदेवियां आपके घर पधारेंगे तो आप अपनी तरफ से कोई गलतियां मत करना, वरना यह देवी माता आपसे नाराज हो सकती है और लेने के देने पड़ सकते हैं। आपको कौन से विशेष बातों को ध्यान में रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे उनकी पहचान करनी है और कैसे उनका स्वागत करना है, यह भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए कहते हैं वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भगवान कहते हैं जीवन में शांत रहना सीख लो, क्योंकि समय सबका आता है और एक दिन आपका भी समय आएगा। भगवान शिव कहते हैं विनम्रता वह आभूषण है जिनके आगे हीरे के चमक भी फीकी पड़ जाती है। और जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश रहने से काफी कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है।
इसलिए समझदार व्यक्ति कभी भी किसी से बदले की इच्छा नहीं रखता है, क्योंकि वह जानता है भगवान सही समय पर सबका बराबर हिसाब लेते हैं। इसलिए अपने जीवन में कभी भी ऐसा कर्म न करें कि हिसाब लेते समय अपने आप पर पछतावा हो। दोस्तों, जीवन में आप अपने संगत का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा सकारात्मक विचारों से आती है और सकारात्मक लोगों के संबंधों से भी। इसलिए अपने संगत और संबंध का विशेष ख्याल रखें। गलत संगति में लगकर अपने संबंध खराब ना करें। भगवान कहते हैं, दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म करने वालों को ईश्वर हमेशा साथ देते हैं। और यह बात गीता में भी साफ शब्दों में बताया गया है कि अगर आप भगवान से उम्मीद रखते हो तो छोटी मोटी चीजों पर भी भरोसा करना होगा, क्योंकि अक्सर छोटी मोटी चीजों से ही भगवान हमसे हमारी परीक्षा लेते हैं। जी हां, जानकारी के लिए बता दें कि आपको देव दर्शन होने वाला है। आपको डरना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पर यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि आपकी बरसों की तपस्या का फल मिलेगा। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय आपको 2 बड़े संकेत मिलेंगे और 2 बड़े वरदान भी मिलेंगे। संकेत क्या है, ध्यान से सुनिएगा। घर में काली चींटियों का आना सुख समृद्धि लेकर आता है। धन वैभव में बरकत होने लगती है। घर के आंगन में पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। पक्षी अपने साथ खुशहाली लेकर आते हैं। पक्षियों को शांति, सौहार्द और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। घर में साधु संत का आना बहुत शुभ होता है, क्योंकि यह संकेत देवों के देव भगवान महादेव जी का होता है। जी हां, अगर ऐसा संकेत आपको मिलता है तो समझ जाएगा कि आपके जीवन में खुशियां आने वाला है। जी हां, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जीवन में अगर मुश्किल समय आए तो हमें मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में ही आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। अकेले चलना और आगे बढ़ाना कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आप हार नहीं मानते और खुद पर ऊपर वाले भगवान पर विश्वास रखते हैं तो आखिर में आपको बेहतरीन सफलता मिलती है। आपकी इरादों को मजबूत बनाता है और आपके व्यक्तित्व को निखारता है।